और अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फोटो पत्रकार टाइटलर हिक्स नैरोबी के इस मॉल में थे जब हमलावरों ने फायरिंग शुरू की। हमले के दौरान वो मॉल के अंदर जाने में कामयाब हो गए। इसके बाद उन्होंने मॉल में क्या कुछ देखा, सुनिए खुद टाइटलर हिक्स की जुबानी। मैं नैरोबी के मॉल के करीब मौजूद एक फ्रेमिंग की दुकान पर मौजूद था। मैं अपनी शादी की कुछ तस्वीरें लेने गया था जिसे मेरे साथी पत्रकारों ने मुझे गिफ्ट किया था। मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा कैमरा था जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखता था ताकि कोई घटना हो जाए तो उसकी तस्वीर खींच सकूं। फायरिंग की आवाज सुनते ही मैं मॉल की तरफ भागा। मैंने कुछ तस्वीरें ली। इसी दौरान मेरी बीवी, जो मेरी ही तरह फोटो पत्रकार है, वो घर से एक हेलमेट और प्रोफेशनल कैमरा लेकर आ गई। मेरे साथ वो भी घटना की कवरेज में जुट गई। जब मैं फ्रेमिंग की दुकान से निकला तो मैंने देखा कि मॉल से निकलकर कई लोग भाग रहे थे। मैं समझ गया कि मामला कुछ गंभीर है। चंद पलों में मैं भागकर मॉल पहुंचा। मैंने देखा कुछ लोगों के पैर और पेट में गोली लगी थी। शायद छोटे हथियार से गोली मारी गई थी। लोग उनकी मदद कर रहे थे। ये करीब आधे घंटे तक चलता रहा। मैं मॉल अक्सर आता जाता रहता हूं, इसलिए मुझे इसके अंदर की बनावट की अच्छी जानकारी है। इसमें मूवी थिएटर है, कैफे हैं, सुपरमार्केट्स हैं, एक कसिनो भी है। मैं कुछ सुरक्षा बल के जवानों के साथ मॉल के अंदर जाना चाहता था। हमें एक प्रवेश द्वार मिल ही गया जिसमें से मॉल में फंसे कुछ लोग बाहर आ रहे थे। कुछ पुलिस वालों के साथ मैं उसमें घुस गया। अंदर हर अगला कदम रखने से पहले पुलिस ये पुख्ता कर रही थी कि आतंकी तो नहीं छुपे हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि गांव में घुसने से पहले कोई सेना करती है। हमलावरों की तलाश में हर दुकान की तलाशी ली गई। पुलिस ने हर गलियारे और रास्तों को तलाशा। मैं साफ देख रहा था कि मॉल के अंदर कई लाशें पड़ी हुई थीं। कुछ लोगों की लाशें कैफे में पड़ी हुई थीं। शायद उस वक्त वो लोग लंच कर रहे थे। जिस जगह भी नजर दौड़ाता था कोई न कोई लाश नजर आ जाती थी। सुरक्षा बलों को पता नहीं था कि आतंकी कहां पर हैं। मॉल इतना बड़ा था कि आतंकी कहीं भी छुप सकते थे। पुलिस बस तलाशी ले रही थी। हाँ, वो बेहद चौकन्ने थे। उन्हें डर था कि कहीं आतंकी उन पर ग्रेनेड या आईईडी से हमला न कर दें। पुलिस का दो उद्देश्य था, एक तो हमलावरों की तलाश करना, दूसरा लोगों को मॉल से बाहर निकालना। कई लोग दुकानों, पिक्चर हॉल, रेस्टोरेंट और ब्यूटी सैलून जैसी जगहों में छुपे हुए थे। मॉल के अंदर मैं किसी भी हमलावर को नहीं देख सका। मुझे सिर्फ छुपे हुए लोग और करीब 10 से 12 लाशें ही नजर आईं। मैं मॉल के अंदर करीब 2 घंटे तक रहा। ज्यादातर मैं पुलिस के एक दल के साथ था। मैं अकेले तस्वीरें नहीं ले सकता था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आतंकी कहां पर हैं। इसलिए मैं पुलिस वालों के साथ ही चलता रहा। सब कुछ मिलिट्री ऑपरेशन जैसा ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।